तो आपके अपने YouTube चैनल सागर खेड़का में आपका स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं आरती जी का, जो मेडल जीत के आई हैं बहादुरगढ़ में। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। हाँ, तो मैडम जी आप किस खेल से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सा खेल खेला आपने? जी मैं जूडो की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। ठीक है। और अभी मैं वर्ल्ड पुलिस जो कि नीदरलैंड में 22 जुलाई से 31 जुलाई तक कंटिन्यू चल रही हैं, हम्म। उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो आपके फैमिली में कौन कौन है मैडम जी? बहादुरगढ़ में एचएल सिटी में आप रहते हो, तो यहाँ आपके साथ कौन कौन रहता है? जी मेरी फैमिली में मेरे ससुर जी है हम्म। और मेरे हस्बैंड, हम्म। माई सन हम्म। युवराज, हम्म। और मेरी छोटी सिस्टर है हम्म। जो कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट्स कर रही है मुझे गेम करने के लिए। और मेरी हम्म। पूरी फैमिली शुरू से ही, पहले जब अनमैरिड थी तो मम्मी पापा का सपना था हम्म। कि मेरी बेटी बड़ी होके कुछ ऐसा करे कि नाम रोशन करे, भारत का नाम रोशन करे। हम्म। और उसके बाद जब मैरिज हुई है तो मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड मिस्टर चंद्र प्रकाश, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया है। हम्म। एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि मैं इंजरी के बाद काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, हम्म। तो मैं गेम छोड़ना भी चाह रही थी, हम्म। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा विल पावर दिया है और मोटिवेट किया है और कंटिन्यू आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। अच्छा, आप नौकरी लगने से पहले भी क्या इस गेम को करते थे, या नौकरी के बाद में गेम शुरू किया आपने? कहाँ से स्टार्ट किया? जी ऐसा है, मैं 6 क्लास से ही वैसे मैंने बहुत सारे अलग अलग गेम्स किए हैं। जूडो की है, एथलेटिक्स की है, साइकिलिंग, रेसलिंग। हम्म। मुझे शुरू से ही गेम्स का शौक था हम्म। और फाइटिंग गेम्स का ज़्यादा शौक था, तो इसलिए मैंने जूडो गेम को ही चूज़ किया और मैं 6 क्लास से ये गेम कर रही हूँ। पर उस टाइम मैं ये गेम को प्रोफेशनली नहीं कर रही थी। जैसे स्कूल कंपटीशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन होते हैं, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। बाद में जैसे ही मेरे नेशनल में मेडल आए, 2001 में मैं फर्स्ट इंटरनेशनल पोलैंड में खेलने गई थी और उसके बाद नेशनल गेम्स में गोल्ड लिया मैंने। कंटिन्यू 2001 से लेके अभी तक भगवान की कृपा से मैं मेडलिस्ट हूँ, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल गेम्स, ऑल इंडिया पुलिस। लेटेस्ट अभी 2018 में मेरा कॉमनवेल्थ में गोल्ड है और 2019 में यूके बर्मिंघम में मेरा ब्रॉन्ज मेडल है जो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में। उसके बाद ग्रैंड स्लैम, ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट चल रहे थे, ग्रैंड स्लैम आबू धाबी में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कोविड की वजह से वो कंपटीशन जो थे वो बीच में 2 साल का गैप रहा है। कि जैसे कि आप सब जानते हो कि पैंडमिक पूरे वर्ल्ड में थी और जिसके कारण सारे कंपटीशन वगैरह रद्द कर दिए गए थे। अब दोबारा से मैंने अपने कंपटीशन पे फोकस करके इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए और मेडल जीतने के लिए दिन रात प्रयास कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बात है। आपको, मैंने आपके परिवार से पता लगाया कि आरती जी आपको चोट भी है कंधे में, डॉक्टरों ने आपको मना किया, फिर भी आप देश के लिए, मतलब ये बताओ आप कैसे लड़ रहे हो, कैसे कर रहे हो ये सब, कि परिवार भी देखना है आपको, गेम भी लड़ रहे हो, और डॉक्टर ने भी मना कर दिया जब भी आप गेम में रुचि रखते हो, इसके बारे में कुछ बताओ। आपने सुना होगा, नो पेन नो गेम। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए उसके बदले हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ता है। बिना कुछ किए, कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। बहुत अच्छी बात। तो मेरा इंजरीज तो मेरे बहुत ज़्यादा है, शोल्डर में इंजरी है, कमर में भी बता रहे बैक थे। में भी इंजरी है। बट कभी भी मैंने इन इंजरी को अपने माइंड में या साइकोलॉजिकल अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। इन इंजरियों के ऊपर मैं हैवी हो जाती हूँ, इनको कमांड मैं करती हूँ। हाँ मुझे पेन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हमें कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की मन में एक इच्छा होती है, जब हमने कोई गोल या टारगेट सेट किया होता है, जब तक वो अचीव ना हो जाए तो रास्ते में मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, रास्ते में हमें तूफान, बारिश, बादल, मौसम, हर चीज़ की तरह हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, हमें हमारी बढ़ाई भी करते हैं, हमें मोटिवेट भी करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को इग्नोर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं अपने आप को ये समझाती हूँ, इंजरी मेरे शोल्डर में है, मेरी बैक में है, बट मेरे माइंड में कोई इंजरी नहीं है। दैट्स वाई आई ऑलवेज प्ले इन इंजरी। गुड गुड। देखो मैडम जी, सीआरपी पुलिस में होते हुए भी गांव का नाम रोशन कर रही है, डाबोदा गांव की बहू है ये।
और डाबोदा कला का नाम भी, झज्जर का भी और हरियाणा का भी और पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। तो ऐसे में बहुत अच्छा लगा हमें इनसे मिलके। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया आरती जी। और आप खिलाड़ियों के बारे में या अपने राज्य के बारे में, गांव के बारे में कुछ कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मैं हरियाणा क्या स्पेशली मैं हरियाणा से 2011 से नेशनल गेम्स खेली हूँ और उससे मुझे हरियाणा सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी मिल चुका है। और हरियाणा सरकार बहुत कुछ फैसिलिटी दे रही है, प्लेयर्स को जॉब दे रही है। और मैं हरियाणा सरकार के आगे यही गुजारिश करती हूँ, बेनती करती हूँ कि स्पोर्ट्स को, हर स्पोर्ट्स को, एक दो स्पोर्ट्स को नहीं, हर स्पोर्ट्स को, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको, जैसे कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने पैसे से अफोर्ड नहीं कर पाते कंपटीशन, तो उनको जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डाइट, उनको रहने की, खाने की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि वो बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर अपना, अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम और अपने देश का झंडा ऊंचा लहरा सकें। चलो धन्यवाद आरती जी, बड़ी खुशी हुई आपको।